हेलो एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। आज हम लोग इस वीडियो में एनआईएसएम सीरीज 21 जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, शॉर्ट में हम लोग पीएमएस बोलते हैं, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 के चैप्टर 1 इन्वेस्टमेंट है और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलाकर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है तो कॉन्सेप्ट भी होगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उस टर्म का नहीं पता है तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आएगी, दुश्वारी आएगी। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बेहद ज़रूरी है ताकि आप 5 फुल मार्क्स इस चैप्टर से सिक्योर कर सकते हैं। आमतौर पे स्टूडेंट इसी वजह से इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बेसिक और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, केस स्टडीज क्वेश्चंस नहीं बना पाते हैं करेक्टली, क्योंकि उनका जो बेसिक है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। आज हम लोग इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई वे में समझाएंगे और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू आपको वेल प्रिपेयर कराएंगे। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए तो एग्ज़ाम में पास होने की जो चांसेज है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट में जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं वो आखिरी तक हर एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग वे में बताया है। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट जो चैप्टर 1 है। इसमें आपको इस चैप्टर में इस तरह का एक फॉर्मूला मिलेगा, NRR का मतलब हो गया नॉमिनल रिस्क फ्री रेट। नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये फॉर्मूला, इससे क्वेश्चंस इससे आएंगे। कभी आपको ये इस क्वेश्चन को बोलेगा, इस क्वेश्चन में रहेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि ये इसकी वैल्यू आप फाइंड करें, और कभी ये दिया हुआ रहेगा आपको बोला जाएगा इसकी वैल्यू फाइंड करें, और कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको बोला जाएगा कि ये दोनों टर्म दिया हुआ है, आप इनकी वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो इसी फॉर्मूले से आप इनको भी फाइंड कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए NRR, नॉर्मल जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, उसको फाइंड करने के लिए तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न बोला जाए तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और अगर आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन बोला जाए तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। एक फॉर्मूले से 2 कॉन्सेप्ट, मतलब टोटल 3 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आएंगे इस तरह से आएंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि नॉमिनल रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, रियल रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, ये तीनों चीज दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जैसे नॉर्मल रिस्क फ्री रेट, रियल रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन अच्छे से समझ नहीं आते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में समझते हैं ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले, बीइंग अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आप कभी भी किसी क्लाइंट के पास जाते हैं या क्लाइंट आपके पास आता है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, या फिर आप बताते हैं कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो हर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जानना ज़रूरी है, और हर एक क्लाइंट ज़रूर पूछता है कि मुझे रिटर्न कितना आएगा। इस पे ही डिपेंड करता है कि आपका वो इन्वेस्टमेंट, वो जो डील है वो डील क्लिक करती है या नहीं होती है, डील डन होती है कि नहीं होती है। इस पे आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कन्वर्ट करते हैं डील को। तो जब कभी भी आता है ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को समझने की एक एक्सपेक्टेशन है भाई कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया, सपोज कीजिए मैंने 5000 या 10,000 मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो मुझे 2 साल बाद कितना मिलेगा, ये मेरा एक एक्सपेक्टेशन है। आप भी बताते हैं कि ठीक है आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट आज करो, आपको इतना रिटर्न मिलेगा। ये एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, बट इसके पीछे बहुत सारी चीजें छुपी हुई रहती हैं। इस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के पीछे और भी कहानी है।
जब तक इसके अंदर के कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के अंदर की कहानी को, तब तक आपको ये जो पिक्चर है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का वो नहीं समझ में आएगा। तो उससे पहले, कहानी शुरू करने से पहले बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रियल रिस्क फ्री मनी। रियल रिस्क फ्री मनी का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको क्या बोलते हैं? प्योर टाइम वैल्यू मनी। ये रियल रिस्क फ्री मनी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब ये होता है कि आज का पैसा फ्यूचर के पैसे से ज्यादा होता है। मतलब कि आज आपके पास 100 रुपीज है आज के डेट में, और ये 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इसकी वैल्यू हमेशा, यहां पे अगर ये 100 रुपया है तो इसकी वैल्यू आज के डेट में हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि ये आज आपके पास पैसा है। आपसे ये बोला जाए कि आपको 1 साल बाद मैं 100 रुपीज दूंगा, तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गया इस पर्टिकुलर फंड का। 100 रुपया मैं आपको अगले साल दूंगा, तो ये फ्यूचर वैल्यू कि अगले साल आपको 100 रुपया मिलेगा। मतलब अभी के डेट में उसका जो वैल्यू है वो 100 रुपए से कम है। तो जो प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है बिना रिस्क के, बिना कुछ के, आपके पास जो पैसा है उसका जो अगले साल फ्यूचर में जो वैल्यू होगा उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या? प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब क्योंकि आज का पैसा इन्वेस्ट करके कमाया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल रिस्क फ्री मनी। इसको क्या बोलते हैं? रियल रिस्क फ्री मनी। अब इमेजिन कि आपके पास अभी 1000 है और आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आज आप इसको इन्वेस्ट कर दीजिए या एक्सपेंड कर दीजिए। मान लेते हैं आपने खर्च कर दिया तो कहानी खत्म, मूवी खत्म, अब आप जा सकते हैं। आपके फिर यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, एक्सपेंड हो गया। लेकिन कहानी तब शुरू होती है जब आप इसको डिसाइड करते हैं या तो हम सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, तब उसके बाद कहानी शुरू होती है। क्योंकि जब जैसे ही आप इसको बोलेंगे सेव करने के लिए, तब आप बोलेंगे मैं अभी क्यों सेव करूं, मैं अभी क्यों नहीं इस चीज को खरीदूं। नहीं, आप बाद में खरीदो, तो बाद में खरीदने के लिए मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए भाई। मैं आज मुझे ये चाहिए, सपोज कीजिए मुझे कार चाहिए, बोले नहीं आप कार आज मत लीजिए, कार आप 5 साल बाद लीजिएगा। तो मेरे पास अभी मनी है, मैं क्यों नहीं लूं? तो बोले इसका फायदा है, अभी अगर आप रुकेंगे तो आपको फायदा दिखेगा। ये जो फायदा है, ये इंटरेस्ट आपको मिलता है, रिटर्न मिलता है, ये फ्यूचर के लिए। तो प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होता है? आज का जो पैसा है वो फ्यूचर के पैसे से ज्यादा होता है। अब ऐसे समझ लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके पास लेट्स से कि यू चूज टू इन्वेस्ट ₹1000 इन अ रिस्क फ्री सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आपने डाला, मतलब 2% एनुअल रेट इंटरेस्ट के हिसाब से। आफ्टर 1 ईयर योर 1000 विल ग्रो टू 2% है, तो हाउ मच इट विल बी? इट विल बिकम 1020। तो लेट्स से आपने अभी ये जो 1000 रुपीज है आपके पास, ये आपने सेविंग बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, रिस्क फ्री है, और ये 2% आपको इंटरेस्ट देता है। एनुअल इंटरेस्ट है। तो 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी 2% के हिसाब से? 1020। ये जो 1020, ये जो 20 रुपीज आपको जो मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा 20 रुपीज जो आपको मिल रहा है, वो आपके वेट करने का रिवॉर्ड है। आपने वेट किया, अभी नहीं, 1 साल के बाद चाहिए मुझे, अभी आप पैसा रख दो। तो ये जो 2% रिटर्न है ना, ये प्योर टाइम वैल्यू मनी है। क्या है? प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब रियल रिस्क फ्री, इसमें कोई रिस्क ही नहीं है, ये रियल रिस्क फ्री ऑफ मनी है, और इसको प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। अब एक चीज देखिए, ये जो 2% इस पे जो मिला, इस पर्टिकुलर की, इस मनी को हम लोग बोलते हैं रियल रिस्क फ्री मनी। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रियल रिस्क फ्री मनी। ये जो इंटरेस्ट इस पे रेट आया, इसको हम लोग बोलेंगे रियल रिस्क ऑफ रिटर्न, रियल रिस्क ऑफ रेट।
रियल रिस्क रेट रिटर्न, रियल रिस्क रेट आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ये रेट जो है इसमें कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री है, ये रिस्क फ्री है, ये इसको ही बोलते हैं हम लोग रियल रिस्क फ्री रिटर्न। मतलब प्योर वाई कोई इसमें आपको रिस्क नहीं है, 2% मिल रहा है, 2% जो है रियल रिस्क फ्री रिटर्न है, रेट है। और ये टोटल जो मनी है ये क्या है, प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी है और रियल रिस्क फ्री मनी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए, अब क्योंकि रियल रिस्क फ्री रेट आपको समझ में आ गया क्या है ये, दिस इज द रिटर्न यू गेट व्हेन देयर इज अ नो इन्फ्लेशन एंड नो रिस्क। अभी हम लोगों ने इन्फ्लेशन की बात ही नहीं की, हम लोगों ने इतनी की बात की, आप सेविंग बैंक में पैसा डालते हो, सपोज करो आपने 10,000 अभी डाला पिछले एग्जाम्पल में, तो जब सेविंग बैंक में डालते हो तो क्या आप ये कंसीडर करते हो कि इसमें इन्फ्लेशन रेट इंक्लूड है, इसमें कुछ और रिस्क है? नो, आप क्या करते हो, सेविंग बैंक में डाला, 1 साल के बाद मुझे रिटर्न कितना है, ये रिस्क फ्री है, ये अमूमन होता है। लेकिन जब इस रेट ऑफ रिटर्न को कोई रिस्क नहीं है, इसको हम लोग रियल रिस्क फ्री रेट कहते हैं, जो हम लोगों ने समझ लिया। अब हमारे पास है इन्फ्लेशन, ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। ये क्या है, इन्फ्लेशन की बात होती है तो इन्फ्लेशन क्या है, हमारे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में इन्फ्लेशन है। ये एक तरह का कंपनसेशन है। इन्फ्लेशन की जब बात करें, कंपनसेशन फॉर इन्फ्लेशन, वो एडिशनल रिटर्न है जो इन्वेस्टर को चाहिए होता है ताकि उनके जो पैसे की परचेजिंग पावर है। अब आप पूछेंगे परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर को हम लोग कहते हैं कि आपका पैसा, आपका पैसे से कितना सामान और सर्विस अभी खरीदा जा सकता है या टाइम के साथ खरीदा जा सकता है, उसको हम लोग परचेजिंग पावर कहते हैं। तो इन्फ्लेशन टाइम के साथ पैसे की वैल्यू को कम करता है, इसलिए इन्वेस्टर को इस बात का कंपनसेशन मिलना चाहिए ताकि उनका जो पैसा है फ्यूचर में भी वही गुड और सर्विसेज खरीद सके जो वो आज खरीद सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मान लो आपके पास लगता है कि अगले साल इन्फ्लेशन रेट 4% होगा। मान लेते हैं कि आप सोच रहे हो कि अगले साल इन्फ्लेशन रेट 4% होगा, और अगर आपके पास अभी 1000 है, अगर आपके पास 1000 है इन्वेस्ट करने को, लेकिन प्राइस 4% से बढ़ जाती है, तो आप एक बात बताओ कि एक सपोज करो कि आप प्रीमियम दे रहे हो 1000 व्हीकल का प्रीमियम दे रहे हो, आपने अभी इंश्योरेंस कराया 1000 व्हीकल का, और 1000 अगले साल इसके प्रीमियम 1050 हो गया। आपका पैसा कितना है अभी, आप इसको रख दो, लॉकर में रख दो, आपका घाटा कितना लगा, 50 पैसे का, क्योंकि वो लॉकर में था, बैंक के लॉकर में रख दो या घर पे रख दो सेफ कस्टडी में, तो आपको क्या एक्स्ट्रा पैसा मिला? नहीं। और प्रीमियम आपसे ज्यादा क्यों लिया जा रहा है? इस बार आपका 1000 था, अगले साल ये 1050 क्यों है? ये जो 50 है ये इसलिए कि इन्फ्लेशन रेट 5% बढ़ा, इस हिसाब से जो महंगाई है वो बढ़ी, कितनी? 5%। तो आप जब ये सोचते हो कि ये मेरे पास जो 1000 अभी है, तो मुझे इन्फ्लेशन के हिसाब से 5% मिलना चाहिए। तो दो कंसेप्ट हमने बताया, एक हो गया रियल रिस्क फ्री रेट, जो आप सिंपल कोई इन्फ्लेशन नहीं है, आप सेविंग बैंक में डाल दिया, आपने बोला कि मुझे 2% मिल जाएगा, तो आप मिल गया, एक वो हो गया। और ये जब आप इन्फ्लेशन इंक्लूड कर देते हो, किससे कि आपके पास ये 10,000 है, देखिए आपके पास ये 1000 रुपीज है अभी, ये 1000 रुपीज आपके पास अभी है, और आपने बोला कि 2% मुझे क्या चाहिए, मुझे 2% इस पे रिस्क, प्योर रियल रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए 2%, तो आपने सेविंग बैंक में डाल दिया। अब एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि रियल रिस्क फ्री आपने बैंक में डाल दिया, लेकिन जब आप इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते हो, जब आप इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते हो कि भाई नहीं इन्फ्लेशन तो मेरा 4% है, तब आप क्या करोगे? तब आप ये बोलोगे कि ये दोनों को ऐड कर दो, ये 6% हो गया। ये जब दोनों को ऐड करोगे ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल रिस्क रेट।
क्या बोलते हैं, नॉमिनल रिस्क रेट। अब ये नॉमिनल रिस्क रेट क्या होता है? नॉमिनल रिस्क रेट वो रेट ऑफ रिटर्न है जो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट से मिलता है जिसका कोई रिस्क नहीं होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपने एक्सपेक्टेशन सोचा कि भाई मुझे एक कोई रिस्क नहीं चाहिए, सेविंग बैंक में डाल दिया, और कोई नॉमिनल रिस्क फ्री रेट वो रेट होता है जिसमें कोई तरह का रिस्क नहीं होता है। मान लेते हैं आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड दोनों चीज को कंसीडर करता है कि एक रियल रिस्क फ्री रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन दोनों को ही शामिल होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में। सोच लीजिए कि आपने ये जो 1000 रुपीज है, आपने क्या किया, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया जो आपको 6% रिटर्न दे रही है। 6% गवर्नमेंट बॉन्ड ने आपको रिटर्न दिया, गवर्नमेंट बॉन्ड लिया आपने 1000 का, ठीक है। अब क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड में आपने लिया है और गवर्नमेंट को डिफॉल्ट करने में, गवर्नमेंट डिफॉल्ट करेगी नहीं, ये आपको भरोसा है। जब ये भरोसा हो जाए कि डिफॉल्ट नहीं करेगी, ये कहलाता है नॉमिनल रिस्क रेट, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट इसको बोलते हैं। तो आप जब कंसीडर कर देंगे एक रियल रिस्क रेट प्लस नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, ये दोनों को जब ऐड करेंगे, अब ये दोनों इन्फ्लेशन को जब आप ऐड करेंगे, दिस प्लस दिस, तो ये नॉमिनल रिस्क रेट मिलेगा, ठीक है। हाँ, मतलब कि ये रिटर्न हो जाएगा। अब क्या है कि आपने एक ऐसे समझिए कि आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में 1000 आपने इन्वेस्ट कर दिया, फाइन। आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट कर दिया 1000, आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जो आपको 6% का रिटर्न देता है। इस 6% के रिटर्न में क्या क्या है, 2% प्लस 4%। ये 4% क्या है, ये जो 2% है ये क्या है, ये क्या है, ये आपका रियल रिस्क फ्री रेट है, और ये क्या है, ये इन्फ्लेशन है। ये दोनों मिलकर के आपका 6% है, ठीक है। ये दोनों मिलकर के 6% है। गवर्नमेंट बॉन्ड में गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी, इसलिए आप इसको सेफ मानते हैं। तो ये क्या है, ये जब दोनों को आप ऐड करते हैं 6% है, ये कहलाता है आपका नॉमिनल रिस्क रेट, रियल रिस्क फ्री रेट या मनी या एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, और ये दोनों मिल करके नॉमिनल रिस्क। अब अगर आपके दूसरे दोस्त है कोई, उन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप दो दोस्त हैं, एक ने डिसाइड किया कि नहीं मैं गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगा, मुझे 6% रिटर्न मिल जाएगी। 6% का मतलब है 2% मुझे रियल रिस्क फ्री रेट और 4% इन्फ्लेशन, टोटल मुझे 6% मिल जाएगा रिटर्न गवर्नमेंट बॉन्ड में। क्योंकि ये रिस्क फ्री है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल रिस्क रेट। अब क्या है कि दूसरी तरफ है एक कॉर्पोरेट बॉन्ड, सेम चीज। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या कर रहा है, आपको ये 6% की जगह पे आपको 9% दे रहा है, 9% दे रहा है कॉर्पोरेट बॉन्ड। 9% जब ये बॉन्ड में रिटर्न दे रहा है, एक तरफ गवर्नमेंट 6% है और कॉर्पोरेट जो प्राइवेट है वो बॉन्ड 9% आपको रिटर्न दे रहा है। क्यों दे रहा है, वो आपको ये तो दे ही रहा है, ये 2% तो दे ही रहा है कॉर्पोरेट बॉन्ड, प्लस 4% ये तो दे रहा है। ये जो एक्स्ट्रा जो 3% है, मतलब 9 - 6, ये जो एक्स्ट्रा जो 3% है, ये 3% ये क्या है, ये रिस्क लेने का प्रीमियम है, मतलब ये प्लस करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, रिस्क प्रीमियम। जब आप रिस्क ले रहे, क्योंकि अभी तक आपने रिस्क नहीं लिया, अभी क्या है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करके आप रिस्क ले रहे हैं, तो जब ये एडिशनल मतलब रियल रिस्क प्रीमियम, वो एक एक्स्ट्रा रिटर्न है जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि एक इन्वेस्टमेंट पे जो कि रिस्क फ्री नहीं होता है, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड,
ये एक्स्ट्रा कंपनसेशन इसलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ अनसर्टेनिटी होती है कि आपको पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें पैसा वापस नहीं मिलेगा, इसलिए आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं कि यार डिफॉल्ट हो गया तो क्या करेंगे, तो मुझे थोड़ा ज्यादा, तो हम गवर्नमेंट बॉन्ड में नहीं डालेंगे जो रिस्क फ्री है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड की जब बात आएगी तो 6% है, आपको ज्यादा चाहिए तो रिस्क भी लेना पड़ेगा। ये जो ज्यादा चाहिए होगा, एक्स्ट्रा जितना मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। इसको आप याद रखिएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब आप बिल्कुल समझ गए कि रियल रिस्क ऑफ रिटर्न क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो जब कभी आप क्लाइंट के पास जाएंगे, आप जब बताएंगे कि आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो आप ये 4 चीज़ों को ज़रूर से कंसीडर कीजिएगा। अब आपको क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखते हैं इससे। तो चलिए पहले प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोगों ने देख लिया क्या होता है प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम लोगों ने देख लिया कि रिस्क फ्री रेट, देख लिया कि रिस्क फ्री रेट क्या होता है। इस चैप्टर में कंपनसेशन फॉर इन्फ्लेशन, इसको हम लोगों ने बता ही दिया क्या होता है। फिर क्या है नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, ये भी देख लिया। और फिर हम लोगों ने रियल प्रीमियम भी देख लिया। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में कॉन्सेप्ट बेस्ड आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल हैं। अब आप क्वेश्चन बनाने लायक हो गए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो चलिए ये क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए कि व्हाट इज द नॉमिनल रिस्क फ्री रेट NRR if the real rate of return is 3%, expected rate of inflation 4%। अभी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को ऐड कर देंगे कि रियल रिस्क ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड को टोटल 7% हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। हम लोग जब भी कैलकुलेट करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है। तो NRR का हम लोगों ने अभी शुरू में ही ये फॉर्मूला देखा था। हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था NRR का 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न माइनस 1। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे और फॉर्मूले को यूज कर करके क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इन्फ्लेशन NRR क्या क्या कैसे होगा। NRR की जब बात करेंगे तो चलिए सॉल्व करते हैं। NRR इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न इनटू रियल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। 1 प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, जो रेट ऑफ है इन्फ्लेशन आप लिखो इन्फ्लेशन रेट। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं यहां पे, तब आपको क्लियर आएगा। NRR इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस रियल रेट रिटर्न इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1। अब इसको आप सॉल्व कीजिए क्या होगा। हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू रियल रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 प्लस कितना है ये 3%, तो आप यहाँ पे 3% लिखेंगे इनटू 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है 4% -1। ठीक है, अब ये -1 हो गया। सॉल्व कीजिए आगे फर्दर क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा, सॉल्व कीजिए कितना आएगा, कमेंट्स करते रहें आप। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.03 इंटू 1 प्लस 0.04 -1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1
0.03 हो जाएगा इंटू 1.04 -1। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा टोटल सॉल्व करके? ये आएगा टोटल 0.0712। मतलब ये जब इतना आया 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो कितना आया 7.12%। आंसर है 7.12%। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रियल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%, रियल रेट 5% है, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट इज 9.3%, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन? आपसे इन्फ्लेशन रेट पूछ रहा है। इन्फ्लेशन इज इक्वल टू क्या करेंगे 1 प्लस, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस NRR डिवाइडेड बाई 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न -1। ये होता है, वैल्यू को पुट कीजिए, 1 प्लस NRR कितना है हमारे पास 9.3% होगा, डिवाइडेड बाई RR कितना है 1 प्लस ये होगा -1। जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, फर्दर जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट व्हाट 1 पॉइंट, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 1 प्लस 0.093 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.05 -1 कितना आएगा। उसके बाद जब फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका, यहां पे 1.093 डिवाइडेड बाई 1.05 -1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4.19। ये आपका परसेंटेज आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट, इफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 2% है, यहां पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन 2% है, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट 4% है, एंड व्हाट इज द रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको यहां पे क्या निकालना है, इन्फ्लेशन दिया हुआ है, नॉमिनल रिस्क दिया हुआ है, और आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस NRR डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन -1। ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू को पुट कीजिए आप इन्फ्लेशन के रेट को, कितना हो जाएगा यहाँ पे रियल रेट निकालने के लिए यहाँ पे आप 1 प्लस 4.06% दिया हुआ है, उसके बाद फर्दर 1 प्लस 2% -1 कितना होगा। फर्दर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, चलिए एक स्टेप और मैं बता देता हूं, 1.0406 डिवाइडेड बाई 1.02 -1। जब इसको आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे विल गेट हाउ मच 0.0206 और 2.06%। ये आंसर है। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नॉमिनल रिस्क फ्री रेट NRR। यहां पे NRR फिर से पूछा गया है। इफ द रियल रेट ऑफ रिटर्न इज 0% एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 3%। ये आपके लिए छोड़ दिया गया है क्वेश्चन। ये डू इट योरसेल्फ, DIY, डू इट योरसेल्फ, और कमेंट्स में आप आंसर लिखेंगे इसका कि इसका आंसर क्या होगा। आप सारे लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, आई एक्सपेक्ट कि यू ऑल आर
हैव ऑलरेडी ओपन योर लैपटॉप एंड कैलकुलेटिंग इट ऑन योर एक्सेल सीट। तो अगर आप एक्सेल पे कर रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ये आपके लिए मैंने डू इट योर सेल्फ करके मैंने छोड़ दिया है, क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं। नॉमिनल रिस्क फ्री रेट को आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टर you need a rupees 10 as an investor you need rupees 102 next year। अगले साल आपको 102 रुपया चाहिए होगा। hence you are ready to invest 100 rupees। अभी आपके पास 100 rupees है और आप नेक्स्ट ईयर आपको 102 रुपया चाहिए होगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन 6% है। what is the nominal rate of required to generate this amount from the investment। अभी क्या है कि यहाँ पे सिर्फ इन्फ्लेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सिर्फ इन्फ्लेशन दिया हुआ है, ठीक है। और एनआरआर निकालने के लिए आपको यहाँ पे व्हाट इज द, ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रियल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रियल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा आपको। इसको कैसे, यहाँ पे जब 100 है, 100 रुपया अभी है, 102 चाहिए होगा, यानी कि 2%। तो आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज व्हाट, दैट इज 2%। रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 2%। तो एनआरआर आप कैसे निकालेंगे, पहले एनआरआर इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन माइनस 1। यहाँ पे एनआरआर को आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्योंकि आप जब इसको 102 माइनस 100 करेंगे तो 2 यानी 2% आपका क्या है, आ रहा है, रियल रेट ऑफ रिटर्न है। तो आप 1 प्लस यहाँ 2% इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन कितना है 6% करेंगे माइनस 1। जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका, जब फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपका इसको 1.02 इंटू 1.06 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.0812 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.082 8.12%। This will be answer. C is your answer. Got it? Clear है, समझ गया, क्लियर है। तो ये यहाँ तक का हम लोग ने बताया आपको कि कैसे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब आते हैं एनआईएसएम इस पीएमएस में, क्वेश्चंस इस चैप्टर से इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना फ़ायदा है। 2 4 5 क्वेश्चन और लें। आपको प्रैक्टिस के लिए आप माई ऑनलाइन प्रेप के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे एनआईएसएम के सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह से रिलेटेड है, उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी तो ये कोर्स ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा कि ये कैसा लगा, और कोई टॉपिक आपको जानना है इसमें तो ज़रूर से कमेंट करना कि किस तरह के आपको और वीडियो या फिर कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उस तरह की वीडियो हम लोग बनाएंगे।